Good evening, friends. Welcome to my channel AKM Management Classes. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछले कल एक न्यू सीरीज शुरू की थी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने स्टडी किया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कि किस तरह से क्या चीज़ होती है। नाउ before starting the organizational behavior, let's study मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट, अब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की बात तो हमेशा ही होगी। तो मैनेजमेंट क्या होती है, क्या जो मैनेज करते हैं उनको मैनेजर्स बोले जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि किसी के द्वारा कोई काम करवाना, ठीक है, लोगों के द्वारा कोई काम करवाना, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्क हैं वो मैनेज हो सकें, वो सारे काम करना, दैट इज मैनेजमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। नाउ मैनेजमेंट जो प्रोस्पेक्टिव है वो अपने आप में बहुत वाइड है। अब क्या होता है उसमें, मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हमारे पास फंक्शंस आते हैं एंड रोल्स आते हैं। अब फंक्शन किसके होंगे? मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं? सो ये तो आप काफी लोग जानते भी होंगे कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लानिंग का मतलब है कि कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको कॉन्शियसली कि हमारा आगे का क्या प्लान रहेगा, आगे हम क्या करेंगे, है ना। फ्यूचर की जो जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो कम्स अंडर प्लानिंग। दूसरा जो फंक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा कि वर्क जो हमने डिसाइड किया, जो प्लान किया है, उसको डिवाइड करना है, और किस तरह से वो काम होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। नाउ नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि अब जो वर्क हमने डिवाइड किया है उसको किस स्किल सेट के लोग जो है कंप्लीट करेंगे, कौन कौन से लोग कंप्लीट करेंगे वो टास्क, सो दैट कि हमारी जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, वो क्लियर हो सके। स्टाफिंग के बाद हमारे पास आता है डायरेक्टिंग मीन्स कि हमें डायरेक्शंस देनी है कि कौन सा वर्क किस तरह से होगा। डायरेक्टिंग ठीक है। अब डायरेक्टिंग के बाद हमारे पास अगला फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमें क्या देखना है कि क्या वो परफॉर्मेंस जो स्टाफिंग के बाद लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है काम, ठीक है, जो हमने प्लान किया फिर डिवाइड किया और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की थी, तो उसके बाद क्या है, डायरेक्ट करेंगे कि किस तरह से कोई काम होगा। कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि या अप टू मार्क या अप टू स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की हो रहा है या नहीं हो रहा है। फीडबैक देंगे, फीडबैक प्रोसेस, ये कम्स अंडर कंट्रोलिंग। एंड हम इसको डिटेल में किसी दिन और करेंगे। नाउ अब आती है बात रोल्स की, मैनेजमेंट के रोल्स की बात आती है। सो मैनेजमेंट के जो रोल्स हैं बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट के रोल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम मिंट्सबर्ग की बात करें तो उन्होंने क्या की कि एक फॉर्मल अथॉरिटी है मैनेजर, ठीक है, उसका एक स्टेटस है, तो उसमें ऐसी कुछ स्किल्स भी होनी, पर्सनल स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना बहुत जरूरी है। उसके बेस पे ये जो रोल्स थे उन्होंने डिवाइड कर दिए इंटरपर्सनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स में उन्होंने क्या बोला कि फिगर हेड, इंटरपर्सनल रोल में उन्होंने बोल दिया कि वो फिगर हेड होता है। फिगर हेड की मीन्स ना कि जो भी वर्क है, जो भी मैनेजर है ना, वही क्या करता है ना, जो भी एम्प्लॉयज है उसको मोटिवेट करना, उसको काम सिखाना, ये क्या है, फिगर हेड का काम है ना। मोटिवेट करना, अवार्ड फंक्शंस में जाना, है ना, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना, ये सारा कम्स अंडर फिगर हेड। नाउ
फिगर हेड के अलावा और क्या है, लीडर, एज ए लीडर फंक्शन है। सो लीड करना, पूरी टीम को लीड करना, है ना, ये सबसे बड़ा फंक्शन है लीडर, ठीक है, जिसके पीछे पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, उसको लीड करना, ओवरऑल उनसे रिपोर्टिंग लेना और फिर एज ए लीडर प्रेजेंट करना। तो इसी तरह से हमारा थर्ड फंक्शन इसमें इंटरपर्सनल रोल में बन गया हमारे पास लाइजनिंग का। लाइजनिंग का मीन्स रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, ठीक है, लाइजन करना, कौन क्या रिपोर्ट चाहिए, किस एम्प्लॉइज को मैंने कौन सा काम दिया था, उसे किस तरह का काम, उसके किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, ये कम्स अंडर लाइजनिंग, ठीक है। नाउ इंटरपर्सन के बाद हमारे पास दूसरे रोल हैं इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में हमारे पास आता है मॉनिटर करना, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रही हैं, जो भी वर्क कर रही हैं, उनको मॉनिटर करना, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको गाइड करना, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना कि वो क्या अप टू मार्क काम कर रहे हैं, अप टू स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं, क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी वर्क भी कर रहे हैं, मॉनिटर करना। मॉनिटर के बाद हमारे पास दूसरा आता है डिसैमिनेटर मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिसैमिनेट करना, उसको देना है, एम्प्लॉइज को देना, जो कहीं रीजन से, कहीं क्लस्टर से, कहीं हेड ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आउटसाइड कोई सप्लायर या जो क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है एम्प्लॉइज के साथ शेयर की जाए, दैट कम्स अंडर डिसैमिनेटर रोल्स, ठीक है, डिसैमिनेट करना। एंड देन स्पोक्सपर्सन यू नो वेरी वेल क्या क्या होता है स्पोक्सपर्सन का काम होता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया से बात करनी है, पब्लिसिटी के लिए बात करनी है, ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव, दैट कम्स अंडर स्पोक्सपर्सन रोल्स। नाउ थर्ड टाइप के हमारे पास जो रोल्स हैं दैट कम्स अंडर डिसीजन रोल, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, डिसीजन रोल में हमारे पास अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, तो कृपया आप नोट कर लीजिए। सो डिसीजनल रोल्स, डिसीजन मेकिंग में क्या रोल्स हैं हमारे, ठीक है, डिसीजन में क्या रोल है, डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है। सो डिसीजन मेकिंग में एज ए एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर ऐसे पर्सन जो कि क्या है, कई बार रिस्क लेना पड़ जाता है ना, हमें कुछ चीज़ों को डिसीजन लेने के लिए, है ना, तो इनका एज ए एंटरप्रेन्योर रोल भी हुआ। देन डिस्टरबेंस हैंडलर कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट या किसी भी तरह की कोई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस के किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस आती है, उसको हैंडल करने का काम भी क्या रहता है, रोल किसका रहता है, मैनेजर का रहता है। देन रिसोर्स एलोकेटर किस तरह की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज को किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो एक पेपर पेन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में किसी भी तरह की कोई भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो किस तरह से रिसोर्स को एलोकेट किया जाए ताकि एफिशिएंसी आए, प्रोडक्टिविटी आए वर्क में। तो रिसोर्स एलोकेटर के बाद नेगोशिएटर है ना, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं या किसी की चीज़ों को सहमति, चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का चाहे एक्सटर्नल है, वहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मैनेजर है। तो नेगोशिएटर का रोल भी इसको अदा करना पड़ता है, ठीक है। यही नहीं, इसके अलावा रोल्स और फंक्शंस के अलावा मैनेजर्स की कुछ स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर्स की स्किल्स की बात करेंगे हम। सो स्किल्स में सबसे पहली स्किल्स जो है वो है टेक्निकल स्किल्स।
टेक्निकल स्किल्स मैनेजर को समटाइम देखो सीधी सी बात है कि जब तक आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं पता है, फॉर एग्जांपल एक जो फाइल मेंटेन करता है उसको फाइल मेंटेन करने की टेक्निकल स्किल है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है उसको मशीन चलाने की, है ना? तो इस तरह से मैनेजर के पास भी कंप्यूटर हैंडलिंग की एक टेक्निकल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स के बगैर वो कई काम ऐसे होंगे जो मैनेज नहीं कर पाएगा। देन ह्यूमन स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स हैं, कुछ तो हमने स्टडी भी। ह्यूमन स्किल्स में हमारे पास ह्यूमन स्किल्स में हमारे पास क्या है कि किस तरह से मैनेजर को दूसरे मैनेजर से आउटसाइड द इन्वायरमेंट इनसाइड द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से आपने इंटरेक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है उन लोगों को, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, जो विद इन द जो आपके सबऑर्डिनेटर्स हैं या पीयर्स हैं उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है वर्क के लिए, दैट कम्स अंडर ह्यूमन स्किल्स। देन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में कौन सा वर्क कैसे कब कैसे कहाँ, है ना, किस तरह की स्किल्स को रेफर करके किसको व्यक्ति को डिसैमिनेट किया जाए, है ना, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अभी तक हमने स्टडी किया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजमेंट में मैनेजर का क्या रोल रहता है, क्या उसकी स्किल्स रहती हैं, क्या उसके फंक्शंस रहते हैं। नाउ कम्स टू द ये जो ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है, मैनेजर कैसे मैनेज करता है थिंग्स को, है ना, ये सारी तभी इफेक्टिव हो सकती हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स मीन्स हम अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर पैटर्न है, किस तरह से वो वर्क को करते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नया टॉपिक करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रॉम AKM मैनेजमेंट क्लासेस।